फिर दूसरा कोई मुफ्ती अजहरी सलमान अजहरी खड़ा नहीं होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील। आप सब जानते हैं कि आप लोगों की दुआएं रंग लाई और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं। बस कुछ पल की खामोशी है, जैसा कि मुफ्ती साहब अजहरी साहब ने कहा था कि कुछ पल की खामोशी है, शोर आएगा। तो खामोशी खत्म हो चुकी है, शोर अब आएगा और हम फिर से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का प्यारा प्यारा इस्लामिक बयान सुनेंगे। और ये बात देखिए कि हम लोग खुश हो रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो चुके हैं। बस एक दिन की है, यानी वही थोड़ा सा खामोशी है, शोर आएगा तो फिर से हम वही इस्लामिक बयान सुनेंगे। बस एक दिन और जो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा कुछ में, और वहां से भी वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये बात ना, रिहाई होने की बात ना कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और उन्होंने बिलबिला रहे हैं, मिर्ची लग गई है। आप इस वीडियो को देखिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इस वीडियो को देखिए। फिर दूसरा कोई मुफ्ती अजहरी सलमान अजहरी खड़ा नहीं होना चाहिए। सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वालों के लिए खुशी की खबर आ चुकी है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी को एक एफआईआर में जो कि जूनागढ़ से केस से मुतालिक हुई थी, उस केस में अभी बेल मिल चुकी है। लेकिन जिस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी को तमाम फिरकों का सपोर्ट मिल रहा है, देश भर में इनके चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब मुफ्ती सलमान अजहरी से नफरत करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। और उन्हीं नफरत करने वालों में से एक नफरत करने वालों ने इनके ऊपर कच्छ जो इलाका है वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज करवा दी है। मुफ्ती सलमान अजहरी के एडवोकेट ने तमाम तफसीलात तो नहीं बताई, बस ये कहा है कि कल कच्छ के कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद में वहाँ पर वो लोग बेल की मांग करेंगे। उस एफआईआर में भी, ये एफआईआर में भी बेल मिलने की कई लोग दुआ कर रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सुरेश चौहान ने और एक मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ वीडियो डाल दिया है। इस हिंदू द्रोही की हेकड़ी निकालनी है, क्योंकि इसके देश भर में कई गली मोहल्ले में खड़े हो गए और 100 करोड़ हिंदुओं को, इस देश के संविधान को, कानून को, सरकार को और मानवता को चुनौती दे रहे हैं। और इसलिए इनकी हेकड़ी उतार कर उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। फिर दूसरा कोई मुफ्ती अजहरी सलमान अजहरी खड़ा नहीं होना चाहिए जो इस प्रकार का विश्व ओपन करे। इतना सब कुछ कहने के बाद इसके ऊपर लगी धाराएं कमजोर है। इसको जिस प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसके बाद दूसरा कोई सलमान अजहरी तैयार न हो। वारिस भाई, मुफ्ती साहब के केस में आज बेल हो गई, तो उसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमको वहां से मैसेज आ गया। हमारे जो MIM की तरफ से हमारे लॉयर थे यूसुफ करोड़ साहब, उनका हमको फोन आया, उन्होंने बताया कि वारिस भाई उनको बेल हो गई है आज जूनागढ़ कोर्ट से। और अब क्योंकि एक दूसरा एफआईआर लॉन्च हुआ उनके खिलाफ भूज के अंदर, तो अभी उनका वहां से भूज में लेकर जाएंगे, उनको कल भूज कोर्ट में खड़ा करेंगे, तो वहां इंशाल्लाह ताला दूसरी बेल की याचिका डाली जाएगी। और हमको यकीन है कि वहां भी उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि तमाम लॉयरों का एक ही मानना है, कोर्ट ने भी माना है कि इसमें कोई हेट स्पीच तो था नहीं, कुछ आस्था को किसी को ठेस पहुंचाए नहीं, तो हमको कायदे कानून पर भरोसा है। बस ये मेरे को भी इंफॉर्मेशन आई है कि उनको बेल हो गया है। मुफ्ती आपने ये वीडियो देखा कि वारिस पठान भी कह रहे हैं कि हो जाएगा इंशाल्लाह, और सभी लोग दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ये जो नॉन मुस्लिम, ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं कि उनको ऐसा दूसरा सलमान अजहरी पैदा नहीं होना चाहिए, तो ये कितने को खत्म करेंगे और कितने को पर कोई ये केस करेंगे और कितने को जेल में भिजवाएंगे। एक ना एक मर्द मुजाहिद तो आता ही रहेगा जो इस्लाम को फैलाने का काम करेगा। और एक जान क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 जाने कुर्बान। अजहरी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कई बयान में ये बयान कहा है कि मुझे फांसी दे दे, मुझे मैं जेल चला जाऊं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन ये एक जान क्या 100 जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान, अपने दीन पे कुर्बान, कुरान पे कुर्बान। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरा हर एक चीज कुर्बान। तो इस तरह का जब जुमला हम अपने दीन के लिए बयान करते हैं तो ये फख्र की बात है, क्योंकि हर किसी की औकात नहीं होती कि इस तरह से दीन को फॉलो कर सके और दीन को मजबूती से थामे रखे। और ये जो गंदी नाली के कीड़े और कुत्ते जो भौंकने के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, इनका काम भौंकना नहीं था, इनका काम था दुम हिलाना। लेकिन ये जो भौंक रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम मुसलमानों के दीन की कमजोरी की वजह से ये हम पर भौंकते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए और हम दीन पर इतनी पुख्ता तरीके से अमल करें और इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीरत अपनाएं कि हम अपनी जिंदगी में हम दिखा सकें कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं और हम अपने मजहब के लिए, हम दीन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी से, अल्लाह के अलावा किसी से हम नहीं डरते।
ये आज मुसलमान अगर सही तरीके से दिन पर चलना स्टार्ट कर दे, नमाज पढ़ते हैं, लोग फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, रात रात भर फिल्म देखते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के काम है जो इस्लाम में हराम दिया गया है, लेकिन लोग बहुत खुशी और मौज मस्ती के साथ इसे अंजाम देते हैं। शायद यही वजह है कि कोई भी इस्लाम मजहब पर उंगली उठा देता है। अगर हम मुसलमान सही तरीके से दिन को फॉलो करेंगे तो किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमारे मजहब पर उंगली उठा सके, क्योंकि ये जो दुम हिलाने वाले आज भौंक रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है कि हम इनको मौका देते हैं, हम ऐसा काम करते हैं। इस तरह से हमारा आजकल का ईमान कमजोर, लोगों का ईमान कमजोर हो चुका है कि कोई भी हम पर उंगली उठा देता है, जबकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ये हम पर उंगली उठाए और हम पर सवाल खड़े करे, हमारे मजहब पर उंगली उठाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दिन पर सही तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।